मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस का कैपिटल गियरिंग रेशियो बेस है। इससे पहले हमने बात की थी कि रेशियो एनालिसिस जो होते हैं वो लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो है। इसका हम लिवरेज रेशियो में डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो की स्टडी हम इससे पहले वाले लेक्चर में कल कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो indicates the relationship between fixed cost capital and variable cost bearing capital। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल एंड वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है। देखिए, जब हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो कैपिटलाइजेशन होता है यानी पूंजीकरण होता है, तो कैपिटलाइजेशन के लिए जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल। ये आपकी मेन कैपिटलाइजेशन के मेन एलिमेंट होते हैं। कंपनी जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर करती है तो अलग अलग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर को मार्केट में, स्टॉक मार्केट वगैरह में इशू करती है और बदले में उनसे मार्केट से कैपिटल को कलेक्ट करती है और कैपिटल को फिर इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन किया जाता है। फिर जब कंपनी को उससे रिलेटेड प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का सबसे पहले वो पार्ट देती है डिबेंचर्स को, फिर गवर्नमेंट टैक्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है। यहाँ आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ दो तरह की कैपिटल को यूज़ किया गया है। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल या हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज कैपिटल, और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल मतलब वेरिएबल चार्ज कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट जो बियरिंग कैपिटल होता है मीन्स द कैपिटल अपॉन विच द रेट ऑफ रिटर्न इज़ फिक्स्ड। लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब आपके फिक्स्ड होते हैं। यानी फिक्स्ड चार्ज कैपिटल वो होता है जिस पर कंपनी को एक निश्चित दर से, फिक्स रेट से अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे सपोज़ कीजिए अगर किसी डिबेंचर होल्डर ने 9% डिबेंचर्स लिए हैं तो उसे कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये फिक्स्ड है। ऐसे ही आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है उसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम डिविडेंड देते हैं, और जो डिविडेंड होता है वो इक्विटी शेयर से पहले मिलता है। और अगर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की अगर रेट जैसे सपोज़ कीजिए 6% आपने फ़िक्स किए तो आपको 6% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 6% का डिविडेंड आपको देना ही होगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। यानी अगर आपको कोई कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो उसे डिबेंचर, इन केस प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिबेंचर होल्डर है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनको आपको देना ही होगा। तो ये निश्चित दर है, स्थिर दर है, इसलिए डिबेंचर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर हम निश्चित दर से जब डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करते हैं तो इस कैपिटल को हम फिक्स्ड चार्ज कैपिटल मानते हैं। यानी वो जो कैपिटल जिस पर हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करते हैं वो फिक्स चार्ज कैपिटल होती है। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। means the capital upon which rate of return is not fixed because its rates of dividend keep on changing. It includes equity share capital, reserve and undistributed profit.
यहाँ आपको ये क्लियर कर दें कि जब हम वेरिएबल चार्ज कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें वो कैपिटल्स आती हैं जिस पर स्थिर दर से कोई हमें डिविडेंड पे नहीं करना पड़ता है। और इसमें जो सबसे पहले आता है वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि हमें पता है इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक हैं। इस कंडीशन में जब वो कंपनी के मालिक हैं तो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, सबसे अगर कंपनी को सपोज़ कीजिए प्रॉफिट भी है तो सबसे पहले कंपनी को डिबेंचर्स वालों को देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अब ये डिविडेंड जो है, यानी एक प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए सपोज़ कीजिए प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, अब आपको उसमें से 20 रुपये आपको देने हैं डिबेंचर होल्डर को, 20 रुपीज़ आपको देने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप इक्विटी शेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपनी का जब प्रॉफिट फ्लैक्चुएट होता है तो कंपनी के प्रॉफिट में से फिक्स रेट से तो इक्विटी शेयर डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर को मिल जाता है, जबकि जो बचा हुआ है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, यानी वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो इक्विटी शेयर पर जो डिविडेंड की अमाउंट है वो वेरिएबल होती है। तो अगर हम इक्विटी शेयर को यूज़ करते हैं तो इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है, कभी ज़्यादा देना पड़ता है कभी कम देना पड़ता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इक्विटी शेयर है, रिजर्व है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अभी मैंने आपके सामने एक इलस्ट्रेशन लिया था और इलस्ट्रेशन में ये कहा था कि सपोज़ कीजिए आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये के प्रॉफिट में 20 रुपीज़ आपने एज अ इंटरेस्ट पे कर दिया और बाकी का 20 रुपीज़ ये मान कर चलते हैं कि एज अ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर आपने पेड कर दिया। तो जब आप इन दोनों को पेड करते हैं तो बाकी रिमेनिंग आपके पास अमाउंट बन गया है 60 रुपीज़। अब 60 रुपीज़ कंपनी के पास अभी प्रॉफिट है। कंपनी के पास ये पावर है कि वो कंपनी कौन सी पॉलिसी इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देने में अपना सकती है। यानी डिविडेंड देने में कंपनी के पास 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेबल, लिबरल और कंजर्वेटिव। यानी अगर कंपनी चाहे तो जो रिमेनिंग 60 रुपीज़ है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दे, या कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि उसका कुछ पार्ट डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे और बाकी कंपनी अपने पास रख ले। दैट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया और कुछ पार्ट कंपनी ने अपने पास फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से कंपनी अपने पास रख लेती है। इसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, यानी अर्निंग का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रख लेती है। तो इस प्रकार से हमारे पास जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं तो 2 तरह की कैपिटल होती है, एक तो फिक्स चार्ज कैपिटल और दूसरी वेरिएबल चार्ज कैपिटल। फिक्स चार्ज कैपिटल में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या जैसे डिबेंचर्स वगैरह की और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, और वेरिएबल चार्ज कैपिटल में हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, रिजर्व एंड सरप्लस की और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। तो कैपिटल गियरिंग रेशो इन्हीं दोनों फिक्स चार्ज कैपिटल और वेरिएबल चार्ज कैपिटल के बीच में रिलेशन को शो करता है। अब इसकी गणना हम कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला है आपका फिक्स चार्ज कैपिटल यानी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फिर मैंने इस फॉर्मूले में इसको और क्लियर किया गया है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो अनुपात होता है यानी ये जो रेशो होता है ये बताता है कि जो आपकी फिक्स चार्ज कैपिटल है वो वेरिएबल चार्ज कैपिटल से कितना ज़्यादा है। और कंपनी को ये भी पता चल जाता है इस रेशो से, या इन्वेस्टर्स को और दूसरे सभी को, कि कंपनी में फिक्स चार्ज कैपिटल बियरिंग कितना कर रखा है, यानी बाहर वालों से जो पैसा ले रखा है वो कितना ले रखा है और कंपनी के ऑनर से कितना पैसा ले रखा है। तो इससे ही पता चल जाता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो
आउटसाइडर यानी जो फिक्स कॉस्ट है उनको कितना देना है, और वेरिएबल में कॉस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास कितनी रहेगी। तो ये जो कैपिटल गियरिंग रेशो होता है। अब बात करते हैं इसका जो वर्ड दिया हुआ ना गियर, तो आप देखिए कैपिटल जो गियरिंग है ये आपके बिल्कुल जैसे एक सपोज कीजिए स्कूटर है या आप जो बाइक चलाते हैं तो उसके में गियर होते हैं। आप देखिए कि जब आप किसी चढ़ाई पर चलते हैं, तो जब आप चढ़ाई पर चलते हैं तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट गियर लेते हैं, ठीक है। यानी अब इसी फर्स्ट गियर को मान लीजिए कि बिज़नेस में आप यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप बिज़नेस में इसको गियर वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए वो समय होगा जो कठिन है। तो जिस प्रकार से चढ़ाई करते वक्त कठिनाई आती है, डिफ़िकल्टी आती है, तो स्कूटर में हम फर्स्ट गियर लेते हैं। ऐसे ही जब बिज़नेस में कठिनाई आती है तो हम इक्विटी शेयर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब हमारा बिज़नेस एकदम जब हम ढलान की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कूटर को या गियर को फोर्थ में ले लेते हैं और न्यूट्रल भी कर लेते हैं। तो इस वाली कंडीशन में हम बिल्कुल आसान स्थिति में होते हैं, तो हम वहाँ पर फिक्स चार्ज कैपिटल को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये वर्ड जो गियरिंग दिया हुआ है ये इस बात से इंस्पायर्ड है। इसके बाद कुछ और भी रेशो हैं, जैसे आपका रेशो है डेब्ट सर्विस रेशो, जिसे हम ऑल टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो भी कहते हैं, इसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहते हैं, फिक्स चार्ज कवरेज रेशो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेबल। ये जो ऊपर वर्ड जो लिखा है नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये इससे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा मैं उसमें बिल्कुल आपको अच्छी तरह से इसको क्लियर कर दूंगा। इसकी एक टेबल बनाएंगे हम और उससे इसको क्लियर करेंगे। 7th है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं कल इसकी आपको एक टेबल आपको बनाकर बताऊंगा। इसके बाद हमारा 8th जो रेशो होता है वो होता है कैश टू डेब्ट सर्विस रेशो, जिसका फॉर्मूला है एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोक्सीमेशन ऑफ ऑन डेब्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखें कि जो आपका डेब्ट सर्विस रेशो है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो है या कैश टू डेब्ट रेशो है, ये आपका सारा जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसके साथ आपका कंपनी के रिलेशन को बनाता है। और वो कंपनी के रिलेशन वही बनाता है, वैसे ही बनते हैं जैसे आप डेब्ट इक्विटी में पढ़ रहे थे कि आपके लिवरेज यानी कोई भी एक्सपेंडिचर या लाइबिलिटीज़ आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे उनको पे कर सकते हैं। इसी बात से ये पूरा चैप्टर रिलेटेड है। कल हम इसी बारे में बात करेंगे, नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे लगाते हैं, नेट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसकी कल एक टेबल बनाएंगे और उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी रेशियो यानी एक्टिविटी रेशियो इनकी बात करेंगे। और प्रैक्टिकल आपके जैसे ही ये कॉलेज खुलेंगे तो उस पर सॉल्व करेंगे, और बीच बीच में मैं 2 से 3 प्रैक्टिकल आपको रेशियो एनालिसिस जैसी होगा तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी आपको करके देंगे। धन्यवाद।